दोस्तों, बेवकूफ व्यक्ति चाहे कोई भी काम कर ले, उस काम में उसकी बेवकूफी साफ झलक ही जाती है। फिर चाहे वो काम ट्रक चलाना हो या फिर पिज्जा बेक करना, इन इडियट्स को कुछ ना कुछ गड़बड़ करने ही होती है। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको बेवकूफी भरा काम करते हुए ऐसे ही नमूनों से। इस दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है और आपको ये बात इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगी। आप देखिए कैसे ये बंदा केले के पेड़ के टॉप पर पहुंचने के लिए उस पर चढ़ता है, लेकिन ये भूल जाता है कि केले के पेड़ में तो लकड़ी भी नहीं होती और उसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ता है और ये सीधे नीचे गिरता है। खत्म। इसके बाद आप जरा इन नमूनों पर भी नजर डालिए जो सीमेंट और मिट्टी के मिक्सचर को एक बनाने के बाद जब उसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में डालते हैं तो सारा का सारा मसाला जमीन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉली के गेट को सही तरह से नहीं लगाते। अब आप इस वीडियो में खड़े इन लड़कों को देखिए जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है और अगले ही पल उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो पानी में खिसक जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ही बड़े बड़े कार्गो को ठेलों से ही जहाज तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ठेले पर रखे इन कार्गो को देखिए जिनमें से एक तो नीचे ही आ गया। लगता है कोई इन कार्गो को बताना भूल गया कि यह अभी ठेले पर है, न कि समुद्र के बीच में। अब बारी आती है जेसीबी और उसके ड्राइवर की। आप देख ही सकते हैं कि कैसे जब कई सारे बर्ड्स एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और ये जेसीबी ड्राइवर वहां से जेसीबी के ट्रंक में मिट्टी भरकर उठाता ही है कि वो सारे के सारे बर्ड्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके हाथ से कैमरा तक छूट जाता है। क्रेन चलाना किसी खतरे से कम नहीं है और ये वीडियो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए कैसे जब ये आदमी लोड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है तभी अचानक से क्रेन का वेट उठाने वाला हिस्सा ही निकल कर गिर जाता है। शुक्र है कि वो हिस्सा उसके ऊपर नहीं गिरा। दोस्तों, जहां रोमियो और जूलियट की मौत की वजह उन दोनों के बीच का प्यार था, ठीक उसी तरह इस आदमी और ग्रोसरीज के बीच भी बहुत ज्यादा प्यार नजर आ रहा है, जिसे आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख ही सकते हैं। अरे भाई साहब, अगर आप भी मॉडलिंग में शौक रखते हैं तो आप जरा इन मॉडल्स को देखिए। हंसिए मत, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे चलकर माइकल जैक्सन के मून वॉक को भी पीछे छोड़ दें। ये सच में मजेदार है और हाँ, इनके कमर तो नूरा फतेही से भी तेज लचक रही है भाई। आई एम जस्ट किडिंग। इसके बाद अब जरा इस देसी जुगाड़ पर ध्यान दीजिए। आप देखिए कि कैसे जब वॉशिंग मशीन टूट गई तो इन भाई साहब ने दिमाग लगाया और एक अद्भुत ही टेक्निक को लगाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। अद्भुत। इन महाशय ने तो कमाल ही कर दिया और इसे अपनी स्क्रीन पर चल रही वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। आप देखिए कि कैसे जब ये काली टी शर्ट वाला बंदा वाइपर को तेजी से जमीन पर पटकता है तो वाइपर टूट जाता है और उसके हाथ में सिर्फ डंडा बचता है, जिसे वो कुछ ऐसा देखता है कि जैसे वो उसका माइक और वो जस्टिन बीबर हो। दोस्तों, आप सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए कि कैसे जब ये आदमी एक गधे से सर पर बंधी हुई गाड़ी पर लगभग एक ट्रॉली मिट्टी डाल देता है तो वेट डिसबैलेंस हो जाता है और तो और गधा पूरी तरह हवा में झूल जाता है। अब आप खुद ही बताइए कि इस वीडियो में आखिर असली गधा कौन है? कौन है ये लोग? आपने दो रेसलर्स को लड़ते हुए देखा होगा, दो बेब्लेड्स को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप जरा ट्रक्स की इस लड़ाई को देखिए जो सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसका ट्रक सबसे बेस्ट है। कैसे दोनों ट्रक्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक ट्रक जीतता है वैसे ही दूसरा ट्रक आत्महत्या करने की सोचता है और पीछे की ओर जाते हुए पलट जाता है। दोस्तों, क्या हो अगर आप पिछले 1.5 घंटे से वेट कर रहे हो कि कब आपका पिज्जा आएगा और आपके पिज्जा के साथ कुछ ऐसा ही हो जाए जैसा कि इस वीडियो में दिख रहे पिज्जा के साथ हुआ है। चीटिंग करता है तू। लगता है पिज्जा को बनाने वाला धुआं फूंक कर आया था, इसलिए उसने पिज्जा को भी धुएं में उड़ा दिया। अरे भाई लोग, वो कहता है ना कि आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने में सालों का समय लगता है और कुछ पल में ही आप धरती पर आ सकते हैं। इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए कैसे जब इस टावर को कई सारे वायर्स के द्वारा एक ही जगह पर जोड़ा जा रहा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से वो जॉइंट निकल जाता है और सालों की मेहनत से खड़ा किया गया टावर सीधा जमीन में जा गिरता है। आप जो ये वायर्स देख रहे हैं, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई रोप वाला झूला है, लेकिन ये हाई वोल्टेज करंट का तार है जिसे ये व्यक्ति शॉक प्रूफ ग्लव्स पहनकर छू रहा है, लेकिन इसे कुछ नहीं हो रहा। पर अगर आप इसे छूते हैं तो आप कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल जाएंगे। गजब पागल क्रेन वाला है, मतलब इसे खुद नहीं मालूम कि अपनी क्रेन से कितना वजन लिफ्ट कर पाएगा। लो हो गया ना कबाड़ा, अब भुग दो। हे भगवान, कैसे कैसे मूर्ख लोग होते हैं इस दुनिया में। मतलब मालूम भी है कि कुत्ता खतरनाक है पर फिर भी उसे रिटेल स्टोर पर लेकर आ गए। अच्छी किस्मत थी उस आदमी की, वरना पैर पर कुत्ते के दांतों का निशान होता। लड़के की इस हरकत ने इसे बड़ा वाला बेवकूफ साबित कर ही दिया।
हद होती है यार, इस तरह रंग से भरे पानी में वैक्यूम क्लीनर कौन घुसेड़ता है भाई। रंग फैला तो फैला, पर लौंडे की फटते हुए देख मजा जरूर आ गया। यार ये आदमी अपनी कार सुधार रहा था या ऐसे और खराब कर रहा था? अबे मैकेनिक को बुला लेते सही रहता, मगर नहीं जनाब को तो खुद होशियारी दिखानी है। हो गया धुआं धुआं। लगता है इस वर्कर को कई दिनों से काम से छुट्टी नहीं मिली, जिसके चलते ये उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि इसे होश नहीं रहा कि पीछे इसकी वजह से बहुत सारा सामान गिर गया है। अब ये देखकर पक्का ऐसे छुट्टी मिल ही जाएगी। अब छुट्टी तो देनी होगी, मालिक अपना नुकसान थोड़ी ना करा लेगा। लो मिल लो एक और नमूने से। कहने को तो भाई साहब बार्बर हैं, मगर इनका काम बार्बर वाला जरा भी नहीं। अब आप ही देख लो, मतलब असली बाल काटने की जगह उनकी ड्राइंग बनाकर ट्रिम किए जा रहे हैं। अब या तो ये इंसान पागल है या फिर इसने पी रखी है। इस ट्रक ड्राइवर को 21 नहीं बल्कि पूरी 22 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है, मतलब सत्यानाश ही ऐसा किया है। अब ऐसे मूर्खों की वजह से ही तो सरकार रोड इंफ्रा पर काम नहीं करना चाहती, मतलब नए एंट्रेंस गेट बनाओ और ये बेवकूफ से तोड़ डालते हैं। अरे भाई नींद में ट्रक चला रहा था क्या? मतलब सड़क पर चलाता ना, उधर खंबे में रगड़ने की क्या जरूरत थी? हो गया ना नगर पालिका का नुकसान। लो देख लो इस नमूने को, जो बिना किसी हार्नेस की इतनी ऊंचाई पर चढ़ा है। अभी गिर जाता ना तो सारी मजदूरी निकल आती। इन नमूनों को तो बेवकूफी का अवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेवकूफी की सारी हदें जो पार कर डाली है। मतलब यार नशेनी छोटी है तो उसे टेबल के ऊपर ही रख लिया, और हद तो हो गई जब उस पर वजनी सामान लेकर ये चढ़ भी गया। अब जिस तरह मौत एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इसका और उसके साथी का गिरना भी एक अटल सत्य ही है। ओ भाई ऐसा खाना कौन परोसता है भाई, वो भी शादियों में? या तो सामने भक्कड़ों की फौज बैठी हो, या फिर परोसने वाला ही एक नंबर का टोपीबाज हो। भाई मारो मुझे मारो। देखिए कैसे दोनों हाथों से बहुत सारा व्यंजन परोसते जा रहा है। लगता है ऐसे किसी ने डांट दिया है, जिसका गुस्सा यही मेहमानों पर निकाल रहा है। एक तो बेचारा इतना भारी तरबूज कैच करके उसे बॉक्स में डाल रहा है, और दूसरा उसका साथी जरा भी इंतजार नहीं कर रहा। अब इतनी जल्दी से फेंकोगे तो बेचारे के मुंह में जाकर लगेगी। आप ही देखो तरबूज कैसे टूट गया, पक्का दर्द हुआ होगा बेचारे को। यही होता है जब काम चलाऊ कारीगरों से मकान बनवाया जाए। अब हुक तो एक तो दीवार तिरछी बना दी और ऊपर से उसको तोड़कर मटेरियल का भी सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसे नमूने कारीगरों के लिए वीडियो पर लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।